हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट लाइफ एंड शेफ लाइफ। तो आप सोचेंगे स्टूडेंट लाइफ एंड शेफ लाइफ, ये मैं बात कर रही हूँ होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स से लेकर शेफ तक बनने की लाइफ की। आपने ये सब कर रखा है जितने भी शेफ है। तो आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने ऊपर हंसी भी आएगी और आपको जो है ये लगेगा कि हाँ, ये मैंने अपनी जो है पूरी लाइफ मैंने ऐसी निकाल दी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट आएगा और जो ये होटल मैनेजमेंट की डिग्री और डिप्लोमा करने जा रहे हैं उनको अपने अंदर इस तरह सुधार ला सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कि जब भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जब होटल मैनेजमेंट में एंट्री करते हैं या डिप्लोमा में एंट्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो उनके जाते के साथ ही कोई कुछ कहता है, उनका कोई फ्रेंड सब बन जाता है, फ्रेंड सर्कल बन जाता है उनका सर्कल पूरा। तो कोई इसका जो फ्रेंड्स है वो कहेगा कि तू बेकार में ऐसी आ गया। और आपको एक बात और क्लियर कर देती, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जब होटल मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा करने जाते हैं वो पढ़ाई से बचने के लिए करने जाते हैं। सोचते हैं कि मैं जो है इंजीनियरिंग नहीं करूँ, मैं डॉक्टर ना करूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, काफ़ी रात रात देर तक हमें पढ़ना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर लूँ। तो वो इसमें एंटर हो जाते हैं और जब वो एंटर हो जाते हैं फिर भी उनके माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर वो फंस जाते हैं कि काश मैं वही कर लेता तो वही ठीक रहता, और अब तो मैं फंस गया, पता नहीं मेरा आगे का करियर कैसा होएगा। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी जो है 100 में से 99% स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे सोचते हैं और फिर अपना लास्ट में करियर डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो वो आते पढ़ाई से बचने के लिए कि मैं पढ़ाई यहाँ पर कम करनी पड़ेगी और मैं इंजीनियरिंग से अच्छा तो यही अच्छा है कि इसमें पढ़ाई कम करनी पड़ेगी और मेरा अच्छा करियर बन जाए। जब वो एंट्री कर जाते हैं तो फिर बस उनके माइंड में जो स्टूडेंट्स जो हैं उनके फ्रेंड्स वो डाल देते हैं, तू तो गलत आ गया यहाँ पर, और अब तो तेरे को बस यहाँ पे सर्विस करनी पड़ेगी, लोगों के झूठे बर्तन उठाने पड़ेंगे, या फिर तेरे को खाना बनाना पड़ेगा लोगों के लिए। कई तूने अभी तक अपने लिए खाना बनाया है, मम्मी का हाथ का खाता था, इससे अच्छा तो तू घर ही बैठ था। तो मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशन माइंड में डाल देते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं, फिर उसके माइंड में वही आता है कि हाँ मैं गलत आ गया। और फिर उसके बाद वो फिर कहता है कि चल ठीक है, अब मैं जो है अब आ गया तो कर ही लेता हूँ। तो कैसे ना कैसे करके वो कोशिश करते हैं अपनी डिग्री या डिप्लोमा करने की। तब तो मैं इधर का नहीं रहा उधर का नहीं रहा, अब तो मुझे कैसे भी करके ये डिग्री या डिप्लोमा हासिल करनी पड़ेगी। तो फिर वो क्या करते हैं, जब फिर वो कैसे ना कैसे करके करते हैं, फिर जब वो आईटी के लिए जाते हैं तो वो वहाँ पर ट्रेनिंग में जाते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स को कहते हैं कि बेकार है आईटी, ना यहाँ पे तो ना कुछ पैसे मिल रहे ना कुछ, और 15 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही, कोई रात नहीं कोई दिन नहीं, सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं, ये यही लाइफ है। तो वो फिर वो भी स्टूडेंट के माइंड में ये आता है हाँ यही सच है, अब मैं क्या करूँगा आईटी जेटी करके अपना आराम से घर बैठूंगा और 2-3 महीने काट के फिर कहीं देखता हूँ जो। फिर उनको कहीं जॉब नहीं मिलती, फिर वो धक्के खा के हर जगह से फिर आते हैं होटल में कि चला मेरी ये जो डिग्री है चल इसी के बेस पे मैं जॉब स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर जो है और अपना वो क्या करते हैं, अपना उनका बेसिक भी क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो क्वेश्चन में डूबे रहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में जो क्वेश्चन डाले गए होते हैं वो बस उसी में सोचने में लग जाते हैं और पढ़ाई भी अपनी स्टडी जो है अच्छे से नहीं करते। बार बार उनकी रीअपेयर भी आती है और फिर बार बार वो जो है जितना ही बेसिक उनको पढ़ाया जाता है, जब वो डिग्री और डिप्लोमा करने के बाद घर जाके बैठ जाते हैं कि अब 2-3 साल बाद करूँगा, कहीं और ड्यूटी कहीं और जॉब ढूंढते कुछ और करने का सोचते हैं। फिर हार के जब दोबारा वापस इंडस्ट्री में आते हैं होटल इंडस्ट्री में, तो फिर वो जो है अपना बेसिक सारा ही भूल जाते हैं कि उनको बेसिक में क्या करवाया क्या नहीं। और फिर जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो उनके इंटरव्यू जल्दी से क्लियर होते ही नहीं है, क्योंकि वो हर बार फेल होते रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है। और फिर जो उन्होंने 5-7 साल अपने यूं ही बिता दिए उसके बाद वो इस इंडस्ट्री में आए हैं और फिर उनको स्टार्टिंग से कुमी थर्ड का लेवल मिलता है। कुमी थर्ड में जैसे आपने आईटी जेटी तो कर ही ली, बट उसमें काम ही आपको वो ही करना पड़ता है। कुमी जैसे आईटी को करवाते हैं ना, अनएनपीएल करवाने, किसी भी अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हैं या फिर किसी भी प्रोडक्शन के सेक्शन में जा रहे हैं या फिर इंडियन में जा रहे हैं या फिर बुचरी में जा रहे हैं या फिर
कोल्ड किचन में जा रहे हैं, क्वांटी में जा रहे हैं, चाइनीज में जा रहे हैं, तो उसमें बेसिक उनसे करवाया जाता है, उनसे अनियन पील करवाया जाता है, सर्विसेज करवाई, जैसे उनसे स्टोर लाना होता है, स्टोर को सेट करवाना होता है, रिसीविंग करवानी होती है, ये सब काम होते हैं। और फिर जब वो अपनी उनकी लाइफ जो 30 साल की हो जाती है, और कौमी थर्ड की बात करती हूँ पहले मैं, जब उनकी स्टार्टिंग कौमी थर्ड पे होती है तो फिर वो 1 साल बाद जब कौमी सेकंड पे रहता है फिर उनको रिलैक्स फील होता है, फिर कहते हैं कि चल ठीक है, मैं कौमी थर्ड था, मैं कौमी सेकंड हो गया, फिर वैसे करके कौमी फर्स्ट है। तो वो अब जैसे 20 साल में उसने डिग्री कंप्लीट करी है, 25 में वो फिर दोबारा वापस आया, तो 25 साल में वो अपने कौमी थर्ड है, फिर 27 में वो कौमी सेकंड है, और फिर 30 साल में जब वो कौमी फर्स्ट में आता है तो उसके पूरे साल तो ऐसे ही निकल गए। फिर बाद में वो फिर कुछ सोचता ही नहीं, आगे बढ़ने की नहीं सोचता, फिर वो सोचता है कि मैं यहीं ठीक हूँ। या फिर कुछ जो सूस शेफ होते हैं वो जो 50 साल में अपना सूस शेफ तक पहुंचते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि मुझे करना है क्या, मेरी यही ठीक है, मेरे को कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है, और जो है अब मेरे को कैसे ना कैसे करके ये करना पड़ेगा। फिर उनके बच्चे जो होते हैं वो भी बड़े होते चले जाते हैं, फिर वो उसमें लग जाते हैं कि चल अब मेरे को जो भी है मैं ना कुछ ट्राई नहीं करूंगा। अब जैसे कोई होटल क्या ढूंढो, मैं यहीं अपना सही गुजारा चल रहा है, रोटी पानी अपनी ठीक चल रही है, तो वो इस तरह आगे बढ़ ही नहीं पाते। और जब वो सोचते कि मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाऊं तो वो बन ही नहीं पाते, क्योंकि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होता, और उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता कि गेस्ट से कैसे बात करते हैं, लाइव काउंटर पे कभी वो खड़े नहीं होते, उनको पता ही नहीं चलता कि लाइव काउंटर क्या होता है। बस वो हमेशा रहते हैं कि बस मेरे को कोई अच्छी सैलरी मिल जाए, और वो बार बार चेंज करते रहते हैं शेफ। और जो शेफ मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो वो सोच रहा होगा जो बार बार चेंज करते हैं, तो उनको पता ही चल रहा होगा कि हाँ ये बात सच है, चेंज करते हैं, आगे जाते फिर वहां पे भी आपका मन नहीं लगता, आप सोचते हैं कि मैं रेस्टोरेंट में चला जाऊं, रेस्टोरेंट में ज्यादा सैलरी मिल रही है, फिर रेस्टोरेंट के बाद फिर आप वहां बोर हो जाते हैं, फिर सोचते कि हम दूसरी होटल में जाए, वहां जाते तो आपका मतलब 50 साल तक आप ऐसे ऐसे करके बस सूस शेफ तक के लेवल तक पहुंचते हो, उसके बाद आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ कभी नहीं बन पाते। और जो आपके बाद में आए हैं ट्रेनी, और जो कंटिन्यू अपनी डिग्री भी अच्छी करी, इन्होंने अपना या फिर डिप्लोमा जो है उन्होंने अच्छे से कराए, कंटिन्यू आईटी जेटी और फिर जॉब भी एकदम हासिल कर लिया, और जिस 6-7 साल के बाद आप एक सीडीपी या डीसीडीपी के बाद आप पहुंचे, वो आपसे पहले ही एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया। वो क्यों? क्योंकि उसने डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट करी है, कंटिन्यू करी है, और उसने अपने बेसिक पूरे जो है जैसे बेसिक को पूरा समझ आए, और जो आईटी करने गए, जेटी करने गए, तो उसने सारा देखा है कि होटल में कैसे वर्क होता है और कैसे करा जाता है। उसने सब चीज अपने जो हुनर है बस सीखने में रहा, और उसमें जो है उसने हार्ड काम के साथ साथ सॉफ्ट काम भी किया। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको हार्ड काम ही करना है, कि चल मेरे को रोटी तंदूर में बनानी आ जानी चाहिए तो मैं तंदूर में रोटी बनाना सीख लूँ, मुझे ग्रेवी बनानी आनी चाहिए मैं ग्रेवी सीख लूँ। हार्ड आपको जो होटल इंडस्ट्री में जब आपको देखा जाता है, आपका लेवल और आपका ऊंचा इसलिए होता है 3 चीज़ों से। बेसिक, आपको बेसिक आना चाहिए, और नंबर 2 जो है आपका पर्सनैलिटी, नंबर 3 जो है आपके अंदर जो है सोशल लाइफ। आप जैसे आपकी जो सोशल लाइफ है, आप जैसे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम में फेमस हो गए हो, या फिर आप जो है गेस्ट से कैसे कांटेक्ट करते हो, सारे गेस्ट आपके हैंडल में आपको कॉल करते हैं कि मुझे चाहिए तो मुझे यही बंदा चाहिए, अगर ये शेफ इधर होंगे तो मैं खाना खाने आऊँगा। आप ऐसा इम्प्रेस जमाइए अपने होटल के अंदर, तो आपका जो है लेवल जल्दी से अचीव होता है। आप किसी की बात ना सुनिए, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको सोच रहेंगे कि हम आगे बढ़े कैसे, ये तो सारी हमारी कमी बता दी है कि ये कमी होती है जो आगे नहीं बढ़ पाते और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, बट इसमें हम इम्प्रूव कैसे लाए, वो आप इन 3 चीजों से इम्प्रूव ला सकते हो। बेसिक आना आपका बहुत जरूरी है, कि जिसमें या आप डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप बेकरी कर रहे हो, जैसे बेकरी का डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको सारा बेसिक आना चाहिए। जैसे बात करते हैं बेसिक में, जैसे इंडियन में आपको मेथड पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, जैसे बॉइलिंग क्या होती है, और ग्रेवी, बेसिक ग्रेवी क्या है, हमारी क्वांटिटी की बात करते हैं, सैलेड क्या होता है, ग्रीन सैलेड क्या होते हैं, और इनकी कौन सी सॉस है तो इसकी, या फिर हॉट क्वांटिटी की बात करते हैं कि कौन से सूप होते हैं और कौन कौन सी हमारी मदर सॉसेज होती है, तो ये सब। और या फिर बुचरी में अगर आप जा रहे हो तो बुचरी का भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिक
कट कौन कौन से हैं। तो अगर आपको सारा कुछ बेसिक पता होएगा तो आप जो है एक दिन जल्दी से एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सब जो है जैसे फूड प्रोडक्शन का सारा ही प्रॉपर आना चाहिए, आपको सबका थोड़ा थोड़ा बेसिक आना चाहिए। या फिर इंडियन में अगर आपका सोच ले कि मेरे को सूस शेफ बनना है, तो आपको इंडियन का सारा बेसिक पता होना चाहिए। और आप जो है पर्सनैलिटीज आपकी अच्छी होनी चाहिए, जैसे आपके जो है शेविंग अच्छी होनी चाहिए। लड़कियों की बात करती हूँ, उनका बन बना होना चाहिए और अच्छा सा मेकअप होना चाहिए और एकदम पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल जैसे दूर से ही वो पहचाने जाए कि हाँ ये बंदा ये है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, ऐसे हम बात करते हैं, हमारे जो शेफ है विकास खन्ना, तो जैसे उनकी पर्सनैलिटीज देख के कैसे लगते हैं, जैसे हमारे संजीव कपूर है। तो ऐसे अपनी पर्सनैलिटी बनाइए और अपनी जो है कम्युनिकेशन, अपनी स्किल्स ऐसे रखिए। और सॉफ्ट, आपको जो होटल है वो हार्ड नहीं मांगता कि आपका हार्ड वर्क होना चाहिए। सॉफ्ट वर्क आपका यही है। बेसिक आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोशल लाइफ कि आप सोशल लाइफ कैसे और कम्युनिकेशन कैसे करते हो अपने गेस्ट से। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, आप हिंदी में भी अच्छी वो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक गेस्ट के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि ये जो स्टूडेंट्स है अपना जो डिसीजन खुद ले, किसी की कहने पर और किसी के बहकावे में नहीं आए और अपना करियर खराब ना करे, अपना जो करियर है बढ़ाए और एक दिन एग्जीक्यूटिव शेफ बनकर दिखाए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।